हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका दोस्त पुख्तून शामिर आप से कुछ इस लॉकडाउन के पीरियड्स में आप लोगों से मैंने कहा चलो कुछ इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करें। ख़ास करके एज ए कश्मीरी, हम यहाँ कश्मीर में जो रहते हैं, हमारे लिए लॉकडाउन कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात इसका है कि आज हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है कई सालों से ख़त्म हो रही है। बहुत बड़ा दुख होता है कि एजुकेशन सिस्टम जो कश्मीर का है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। यहाँ पे हर साल मास प्रमोशन दे के बच्चों को पास किया जा रहा है और कुछ बच्चे जो है कुछ स्टूडेंटों को ये फैसिलिटी है कि उनके पास शायद 2G हो या इंटरनेट की फैसिलिटी हो, वो ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और हर एक बड़े फ़ोनों को एंड्रॉयड फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट की फैसिलिटी हर एक के पास नहीं होगी। और बहुत बच्चों को मैंने देखा कि किताबों को बैग की किताबें फेंक दिए हैं और आज 3 महीने होने को है, उन्होंने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया है। मैं अपने इलाके की इस कश्मीर की इस सिचुएशन की बात करूं, ख़ास करके मैं अपने लोगों से कहूँगा, अपने लोगों से अपनी भाषा में कहूँ, जमुगा मरगुरु जमुगा जात की चुकुम देवा किरी अवो बेगुना कोर पर सुंदकुन की गर्जोल दी और अगेना पस्ता किताब प्रांते न दची किताब क्यों गुरु जमुता खस अखपला मेहनत को कोर अखपल जात को तो गुरु कुम किलडे समझदार देगा बल्ला पोया की जनाब सा वक्त जयकी की और दा लॉकडाउन हमेशा लपारा दे तेरे भरोसा निश्ते जदा काल पाती की जिम्याश पाती की जिस उम्र पूरे पाती की। यानी मेरा मतलब है कि अपने लोगों से बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन का कोई पीरियड नहीं है कि कितना टाइम रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ख़त्म होगा, साल में ख़त्म होगा, या हो सकता है कभी ख़त्म ही ना हो। मगर हमें इस सिचुएशन में अपने बच्चों को एजुकेशन के लिहाज से पीछे नहीं रखना है। उनको बताना है कि आपका फ्यूचर जो है वो आपकी किताबें हैं। उनको अपने साइड से जितना हम कर सकते हैं उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। अगर आपके पास कोई गरीब रहता है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उन बच्चों को इतना बताना है कि जो आपने पढ़ा है आज तक, कम से कम उन्हीं को रिवीजन कीजिए, उनको फिर से रिपीट कीजिए। और कम से कम छोटे बच्चों को बोलिए कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, किताबों से टच रहे, बुक के साथ टच रहे। बदकिस्मती है कि हमने किताबों को फेंक दिया है, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक गरीब इंसान हर साइड से इसको फेस कर रहा है। पहले हम लॉकडाउन में पिछले साल से हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने काम ही नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास पैसा तक नहीं है, तो हमें उनकी मदद करनी है। क्या होगा दुनिया में क्या नहीं होगा, पर हमें अपने दिमाग को इस काबिल बनाना है कि कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। इंशाल्लाह रमज़ान का ये महीना इस सारे बीमारियों को ख़त्म कर देगी और एक नया सवेरा होगा। उसके लिए हमें आज एक होके हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, और हमें अपने और अपने हमसायों की, अपने आस पड़ोस की लोगों की मदद करना है जितने हम कर सकते हैं। भाई, यही बात करने के लिए आप लोगों से मैं आया था, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि मेरी बात को सुनेंगे। और दूसरी रही बात केसेस की, मुझे किसी ने बोला केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये मत देखो केस कितने आ रहे हैं, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को सेफ रखने के लिए और अपने फैमिली को और अपने रिश्तेदारों को। तो उसके लिए सबसे बड़ी तरीका यही है कि अपना आप को साफ रखो। सफाई आधा ईमान है और इस्लाम में बहुत ताकत है, कुरान में बहुत ताकत है, इस रमज़ान में बहुत ताकत है। इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हमें अल्लाह के सामने सरो-सजू होके तौबा करना है, माफ़ी मांगनी है। रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादतों में रहना है। अल्लाह ताला हमें और हम सब को इस महीने में इबादत करने की और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारे औरों की मदद करने की तौफीक दे दे, जो पास में गरीब है उनकी मदद करने की तौफीक दे। और मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से। हमेशा औरों की मदद करने के लिए हमें कोशिश करना है। बस यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, बल्कि मेरी वजह से किसी और की मदद हो जाए। इसी मकसद से मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रहा हूँ अपने कॉमन सर्विस सेंटर या पुख्तून टेलीकॉम जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह नेगेबान।